आज 30 जुलाई 2025 भारतीय और अमेरिका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, क्योंकि आज जो है GSLV F-16 व्हीकल की सहायता से निसार उपग्रह को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। और निसार की बात यहाँ करें तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है इसको कहा जाता है, जिसको भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। और GSLV F-16 व्हीकल की बात करें तो इसकी हाइट जो है 51.70 मीटर है। उसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो 420.5 टन है और 3 स्टेज में जो है कार्य करता है। तो आप इसमें देख रहे होंगे जो दिखाया गया है, तो इस तरह से है। और ये निसार की यहाँ हम बात करें तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसको EOS कहा जाता है, और रडार इमेजिंग सैटेलाइट प्रकार का ये निसार है मिशन। और इसको भारत से जो है 30 जुलाई को लॉन्च किया गया है। इसकी अगर मिशन की अवधि की बात करेंगे तो ये जो है 5 वर्ष तक कार्य करेगा। और उसके द्रव्यमान की बात करेंगे तो 2393 kg का ये इसका कुल द्रव्यमान है। और इसको बता दें इसमें कि वैज्ञानिक लोग इसमें देख रहे हो आप, पूरा जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में इस तरह से लॉन्च करते समय उपलब्ध थे। और यहाँ बता दें इसमें जो पावर जनरेट करने वाला एक बस लगा हुआ है, और ये जो है 6500 वाट का जो है DC करंट उत्पन्न करता है। इसका जो नाम है i3K है, जो पावर जनरेट करने का कार्य इसमें जो है करेगा। और इस तरह से जो है भारत से इसको लॉन्च किया गया। और इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्कूली बच्चे और आम भारतीय नागरिक और अमेरिकी नागरिक इस तरह से इसमें देखते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये खुशी का क्षण था और भावुकता भरे लोग इसमें जिज्ञासा से भरपूर भरे हुए हैं और सोच रहे थे कब ये मिशन जो है सफल होगा। और इस तरह से जो है देखने को मिलेगा कि ये मिशन जो है सफल हुआ है। और इस तरह से आगे देखते हैं इसमें। तो इसकी ऊंचाई की बात करें, कितनी ऊंचाई पर इसको स्थापित किया गया है, तो 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको जियोसेंट्रिक ऑर्बिट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। और इसकी कोणीय झुकाव की बात करेंगे, कितने कोण पर झुका हुआ है, तो ये 98.5 अंश के कोण पर झुका हुआ है। और इसमें आप देख रहे होंगे निसार को, इसमें एक एंटीना लगा हुआ है। और इस एंटीना की अगर लंबाई की बात करेंगे तो इसमें 12 मीटर जो है एंटीना लगा हुआ है। और ये एंटीना जो है S बैंड और L बैंड से सुसज्जित है। और S बैंड की बात करेंगे 24 सेंटीमीटर वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य का जो है एंटीना और एंटीना के लिए कार्य करेगा S बैंड। और L बैंड की बात करेंगे, L बैंड 12 सेंटीमीटर वेवलेंथ का है ये और सेंटीमीटर का, और इस तरह से ये कार्य करेगा। और ये जो है पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन में सहायता प्रदान करेगा। तो ये सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए सुसज्जित किया गया। लॉन्च करने से पहले का दृश्य आप देख रहे हैं इसमें, ये सतीश धवन से श्रीहरिकोटा का है, यहाँ से तैयार किया गया था लॉन्च करने के लिए। यहाँ वैज्ञानिक की पूरी टीम आप देख रहे होंगे इस तरह से जो है कक्षा में जो है स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक पूरा शुरुआत से बैठे हुए हैं। और इसमें पूरे चरण बताए गए हैं किन किन चरणों में जो है ये मिशन सफल होगा निसार। और यहाँ इसकी बात करें तो ये किस तरह से जो है मानव के लिए उपयोगी है, तो पारिस्थितिकी तंत्र की गड़बड़ी कोई होती है, इको सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है, तो उसके लिए ये जानकारी उपलब्ध कराएगा। बर्फ़ जो समय के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रही है, उसके बारे में ये जानकारी उपलब्ध कराएगा। भूमि में कहाँ दरार पड़ रही है, कहाँ नमी है, कहाँ नमी की कमी है, भूकंप कब आएगा या आने के बाद क्या उसका असर रहा है, सुनामी जो आती है भूकंप के बाद, समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उड़ती हैं, विनाशकारी लहरें, उनको
और ज्वालामुखी उद्गार होता है उसके बारे में, और भूस्खलन जो लैंडस्लाइड होता है पर्वतीय इलाकों में, और रास्ते जो है हताहत होते हैं, उसमें आम नागरिक भी हताहत होते हैं, रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इन सब के लिए जो है पृथ्वी पर जितनी भी गतिविधियाँ अधिकतर हो रही हैं उसके लिए ये एक अच्छा जो है जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य जो है निसार करेगा, और ख़तरों को ट्रैक करने के लिए बहुत उपयोगी होगा ये। और जो है इनकी लागत की बात करें तो नासा इसरो की इसमें जो है साझेदारी से जो है तैयार हुआ है। तो इसमें जो नासा का इसमें खर्च आया है लगभग $US के रूप में 1118 मिलियन आया है, और इसरो का जो खर्च आया है वो $93 मिलियन में आया है, और भारतीय रुपये में देखेंगे तो 788 करोड़ रुपए आएगा। अब यहाँ आपको बताने वाले हैं किस तरह से ये मिशन लॉन्च किया गया। तो जब लॉन्च करना होता है तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, तो उल्टी गिनती इसमें शुरू हो जाती है, और जब 0 पे आ जाता है तो मिशन लॉन्च कर दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, और नीचे जो है प्रज्वलित हो चुका है। इग्नाइटेड के तहत जो है ये जब जलने लगता है तो ये बहुत तेज़ी से थ्रस्ट प्रदान होता है इसको ऊपर, और धीरे धीरे ये जो है इस तरह से आप देख रहे होंगे उड़ता हुआ चला जाता है। और यहाँ जो है न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया, और आप उसको बोल सकते हो रेखीय संवेग का नियम जो है कार्य करता है, और जो इस तरह से धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ जो है जाने लगता है। और यहाँ आपको दिखा दें कि जो आपको ये दिख रहा है ग्राफ, एक तरफ टाइम को दिखाया गया है और एक तरफ जो अल्टीट्यूड को दिखाया गया, ऊंचाई को दिखाया गया है। इस तरह से टाइम के अनुसार जो है ऊंचाई को प्राप्त करता हुआ चलता है। और इसमें वेलोसिटी भी दिखाई गया है कि सबसे पहले इसमें टाइम दिखाया गया है, और टाइम के बाद जो है कितना सेकंड इसमें लगता है। इसके बाद वेलोसिटी दिखाई गई है कि कितना वेग प्राप्त करता रहता है, ये प्रति सेकंड बढ़ता ही रहता है। रेंज कितना किलोमीटर चला है, अल्टीट्यूड दिखाता है ऊंचाई के अनुसार किलोमीटर में, और उसका जो डिग्री मान होता है वो दिखाता है। तो इस तरह से यहाँ इधर की तरफ टाइम दिखाता है, और इधर की तरफ जो दिखाता है कि कितनी ऊंचाई पर जा रहा है। इस तरह से ये ग्राफ जो है यहाँ दिखाया जाता है। तो इस तरह से समझने में इसको जो है आसानी होती है। तो इस तरह जो ग्राफ होते हैं दिखाए जाते हैं, और जो कंप्यूटर पर आपको दिखाया जाता है किस तरह से ये जो है अपने गंतव्य की तरफ जा रहा है, और सेपरेट हो रहा, अलग हो रहा है, इसको जो पार्ट हैं स्टेज हैं। और इस तरह जो है इसमें पूरा टाइम अल्टीट्यूड वगैरह ग्राफ की सहायता से, और पृथ्वी के चारों तरफ आप देख रहे होंगे कैसे दिखाया गया है इसको। और इस तरह से देखिए इसमें सेपरेट हो जाता है, और इस तरह से जो सेपरेट हो जाता है तो पूरा देश उसका सही तरीके से दिखाई देता है। वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम जो लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, जो अमेरिका की तरफ से भी हैं और भारतीय तरफ से भी हैं, और ये लोग पूरा मिशन को देख रहे हैं कि मिशन कैसे कैसे जो है सफल होने की तरफ बढ़ रहा है। और वैज्ञानिक जो हैं ग्राफ की सहायता से भी इसको समझने का पूरा प्रयास करते रहते हैं, अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। और इस तरह से ग्राफ में जो है मिशन सफल होता दिखाई देता है। और यहाँ एक आम जो नागरिक होते हैं वो भी जागरूक हो जो है जिज्ञासु होते हैं, और इस तरह जो है निसार अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और फिर यहाँ कहा जाता है कि मिशन सफल हो गया है। और मिशन सफल होने के बाद जो है यहाँ खुशी हो जाते हैं जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, और एक दूसरे से जो है यहाँ मिलने लगते हैं। और आप देख रहे होंगे कितने खुशी के माहौल पे यहाँ जो है एक दूसरे से मिल रहे हैं। और यहाँ जो है इसरो के जो चीफ हैं वो भी यहाँ अपना कुछ भाषण जो है देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनका नाम है DV नारायण, और ये जो है चेयरमैन हैं इसरो के। इसी तरह से जो है और अन्य वैज्ञानिक होते हैं और जो है जिम्मेदार लोग होते हैं। आप इनको देख रहे होंगे, ये जो है अमेरिका की तरफ से हैं, और ये भी यहाँ अपना जो बात है रख रही हैं। और यहाँ बता दें मिशन डायरेक्टर जो हैं उनका नाम है थॉमस कुरियन नाम है, जो इसके मिशन डायरेक्टर थे। इसी तरह से यहाँ चित्रा राव दिख रही हैं, स्पेस क्राफ्ट डायरेक्टर हैं, और महिलाओं का भी इसमें इसका मतलब योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। इस तरह से अन्य कई लोग हैं जो इसमें बड़े बड़े अन्य एजेंसियों के डायरेक्टर रहे हैं और अन्य साइंटिस्ट रहे हैं। इन सभी लोगों को बारी बारी से बोलने का मौका मिला है यहाँ, और इस तरह से जो है ये मिशन सफल हुआ है। और ये जो है नासा और इसरो यानी भारत और
अमेरिका के लिए बहुत गर्व की बात है और ये भारत अमेरिका के साथ साथ पूरे दुनिया में अन्य देशों को भी इन आपदाओं से जो है निजात दिलाएगा जो आम लोगों के लिए खतरा बनती हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा।